वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे कि मखसूस नशिस्तों के अंदर रुकावट पैदा करने का मकसद हो क्या सकता है। क्या कायदे अवान के इंतखाब में या डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में या सदारती इलेक्शन या उसके बाद आने वाला जो सेनेट का इलेक्शन है उसके अंदर क्या असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से शायद ये मसले मसाइल बनाए जा रहे हैं। जो सब आपको क्या नज़र आता है कि बज़ाहिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद के बाद जो भी अभी रिजल्ट्स आए हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के लीगल पेपर्स के ऊपर, उसमें तो ये दो भी मिलकर हुकूमत बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो फिर ये सीटें आपकी ना मिलना या निकालना या ताख़ीर करना, ये इसमें क्या आपको क्या नज़र आता है, क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा? देखें, जो अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड जो अभी तक सिचुएशन चली आ रही है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या उसके बानी चेयरमैन हो या अवाम हो, उनका जो भी हक बनता था, जो भी मैंडेट बनता था, वो हमेशा छीना गया है। और इस इलेक्शन में तो ये बिल्कुल वाज़िया होकर नज़र आया कि जो फॉर्म 45 वाले थे उनको फॉर्म 47 के ज़रिए अवाम की नुमाइंदगी से महरूम कर दिया गया और फिर फॉर्म 49 के ज़रिए उनको बिल्कुल ही रिजेक्ट करके अवाम के हक नुमाइंदगी को मुस्तरद किया गया। अभी जिस तरह रिजर्व सीटें देने से इनकार किया जा रहा है, तो हम इसको इनकार ही समझ रहे हैं। ये अवाम को हक नुमाइंदगी देने से एक तरह से इनकार किया जा रहा है। और जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन बैठा है, इसकी जो अगर हम माजी देखें तो जिस तरह हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को 2022 के इलेक्शन थे, उनको अभी आके इलेक्शन से जनरल कुछ दिन पहले आके उसके ऊपर फैसला देना, फिर 13 जनवरी को जाके बल्ला छीन लेना ताकि अवाम के अंदर पार्टी जो है एक सिंबल के ऊपर ना जा सके और अवाम को कन्फ्यूजन का शिकार रखा जाए। तो इस वक्त जो बुनियादी तौर पर हमें जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कनाइमस विद दी जो दूसरी पार्टीज़ हैं जो हुकूमत बनाने जा रही हैं, जबरन तौर पर जाली तौर पे, जाली मैंडेट के बलबोते पे, जाली फॉर्म्स के बलबोते पे उनको ये एक लिवरेज देना चाह रहे हैं, उनको ये एक स्पेस देना चाह रहे हैं ताकि वो एक बड़ी कोलिशन के तौर पे सामने आ सकें। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें जहाँ तक नजर आता कि वो उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, या पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उनको उससे महरूम करने की कोशिश कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे अगर हम ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या जो भी है आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये उनको उनके हक से महरूम नहीं किया जा रहा। ये बुनियादी तौर पे अवाम के जो हक की नुमाइंदगी है, अवाम को उसके हक की नुमाइंदगी से महरूम करने की कोशिश। अच्छा, ये अगर सीटें किसी को नहीं दी जाती, आपको भी नहीं दी जाती, बाकी नहीं, को भी नहीं देना, दी गई? नहीं, ये देना आईनी और कानूनी तौर पे जो आर्टिकल 51 है उसके अंदर 336 का ऐवान मुकम्मल करना होता है। ये कानूनी तौर पे पाबंद है कि 336 के ऐवान जो है उसको मुकम्मल किया जाए। अब बजाय इसके चंद जो हल्कों के जनरल इलेक्शन की वजह से बाहर हो जाएं या जिनके ऊपर इलेक्शन ना हो सके, वो उनको छोड़ के बाकी जितनी नुमाइंदगी आती है उसकी बुनियाद पे जो दूसरी रिजर्व सीटें उनकी नुमाइंदगी मुकम्मल करना आईनी फर्ज है। उनको आज़ाद किसी भी सूरत नहीं छोड़ा जा सकता। ये खोकर साहब, एक तो ये नुकता आप भी जरा इसको बताइएगा कि अगर ये सीटें नहीं दे, इनको भी नहीं दी जाती, किसी को नहीं दी जाती, तो क्या जब तक ये असम्बली है 5 साल 3 साल 4 साल जो जब तक रहती है, तो ये क्या खाली रहेंगी? नंबर 1, ये आइन इसकी इजाज़त दे सकता है। और दूसरा जो है कि ये आपको क्या लॉजिक समझ आती है कि अभी अगर हम देखें ना कि जनरल नशिस्तों में क्या सिर्फ जैसे चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि सिर्फ ये टैग हटाना जी कि ये आज़ाद या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है या तहरीक इंसाफ जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इधर सेनेट में या नेशनल असम्बली में नहीं है, कि अभी अगर आप टोटल देखें को तकरीबन इनके 90 के करीब लोग बनते हैं और अगर ये 23 रिजर्व सीट इनको मिलती हैं तो ये तो 113 हो जाएंगे और अभी PMLN जो है वो 107 पे है गालबन, तो सिंगल लार्जेस्ट फिर ये आ जाएगी। तो इस नाम से सिर्फ एक होता है ना ज़हनी एक खौफ कह लें, ज़हनी एक सुपीरियर किसी के अंदर जहन में है कि नहीं हम सिंगल लार्जेस्ट होना चाहिए, हमें किसी और को नहीं होना चाहिए, ताकि ये जो पॉलिटिकल स्टंट्स बनाए जाते हैं कि अच्छा जी नहीं हम सबसे ज़्यादा तो हम थे लेकिन हुकूमत हमें नहीं दी गई, वो है या बस ऐसे ही धक्कम बेल चलाई जा रही है? अच्छा खालिद भाई, ये है कि ये 2018 के अंदर जो रिज़र्व सीट्स थी, चाहे वुमेन की थी या मिनॉरिटीज़ थी, वो मैटर करती थी 2 प्रोविंस के अंदर गवर्नमेंट मेक करना या ब्रेक करना। एक पंजाब था और दूसरा नेशनल असम्बली थी। आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर भी नेक टू नेक चीज़ चल रही थी और सेंटर के अंदर भी जो था
कि जब पहली दफ़ा भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने वोट लिया तो उस वक्त भी 2 का फ़र्क था, और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी गई उस वक्त भी 2 वोट का फ़र्क था। लेकिन इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशंस के अंदर चारों सूबों के अंदर और मरकज़ के अंदर जो आपकी रिज़र्व सीट्स हैं वो मैटर नहीं करती हुकूमत मेक करने के अंदर या ब्रेक करने के अंदर। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि जो आपकी रिज़र्व सीट्स हैं उनका ये कह देना कि जी 336 का हाउस जो है उसका पूरा होना चाहिए। अगर आप आर्टिकल 91 के स्पिरिट के अंदर जाएं तो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए हाउस के अंदर पहली रिक्वायरमेंट है कि उसे हाउस की मेजॉरिटी आनी चाहिए। अगर कोई 2 अशखास मेजॉरिटी के अंदर नहीं आती तो फिर जब आप रन ऑफ इलेक्शन के अंदर जाते हैं तो फिर आपको वोट जो हैं वो प्रेजेंस के अंदर मिलने चाहिए, और उसके लिए आपका 171 पहला था और अब 169 है, उस नंबर की भी ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ये है, चूंकि उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इस प्रोसेस के लिए कि जब आप कई शख्स जो हैं वो 2-2 सीट से जीते हैं, किसी जगह आपके कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन सिंबल मिलने के बाद फौत हो गए हैं, तो हाउस तो किसी सूरत कंप्लीट नहीं है अगर आप 336 के स्पिरिट के अंदर देखें। हाँ, आगे चीज़ ये आई है कि एक मेजर चंक जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का आया जो अनप्रेसिडेंटेड है, जो पाकिस्तान के अंदर क्या पाकिस्तान के बाहर भी किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर इस तरह नहीं आया। दूसरा यह है कि हाउस के अंदर आपको मेजॉरिटी चाहिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो आपका टैग नहीं है कि आपको हुकूमत दी जाए, आपको वो फिगर्स मीट करने। अब इस प्रोसेस के अंदर आप देखें कि 3 पार्टीज जो थी वो मेजर चंक के साथ आई, एक पीटीआई बैक कैंडिडेट्स आए, और अगर आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्यादा हैं, जिस तरह आप देखें कि केपीके के अंदर हैं, और मेरा ख्याल ये है कि वहां तो इन्हें किसी पार्टी की तरफ जाना ही नहीं चाहिए था। जब आपकी एक मेजॉरिटी आ गई आप उसको हुकूमत बनते या एंजॉय करते, क्यों चीज है कि आप लेकिन इसमें एक और जो चीज है, सेनेट इलेक्शन आ गया जी जी, ये इतनी बड़ी तादाद 81 जो है आपके, जब सेनेट के इलेक्शन इस वक्त पीटीआई सिंगल लार्जेस्ट है वहां पे 25 सेनेटर्स के साथ। अब अगर इनके ये लोग नहीं होते, 23 जो है नेशनल असम्बली में, 26 पंजाब असम्बली में और 29 केपी असम्बली के अंदर ये नहीं होते, तो सेनेट में आपकी जो इलेक्शन होना है अभी मार्च में होना है, आपके ये वोट कम होंगे, आपको सेनेट की नशिस्तें कम मिलेंगी। सदारती इलेक्शन में अगर इस वक्त जो इनका नंबर है वो 322 है चारों, और नेशनल असम्बली का नंबर देखें तो उस हिसाब से 188 वोट बनता है आप उस फार्मूले के तहत। और अगर ये 81 सीटें इनको मिल जाती हैं तो फिर ये 403 हो जाते हैं इनके मेंबर चारों सूबों, नेशनल असम्बली इधर, और फिर ये 188 जो है ये 230 वोटों के ऊपर चला जाता है, और N177 PP 150 उनकी दोनों की अक्सरियत इनसे ज्यादा होगी, लेकिन इनका जो सेनेट में सबसे ज्यादा इनको डेंट पड़ेगा इसका। अच्छा देखिए खालिद, पहले थोड़ा सा मैं बात कर दूं, ये है कि ये सीट्स जो खाली रहेंगी ये किसी भी पार्टी को नहीं मिलेंगी, ये वेकेंट रहेंगी, और ना ये इंडिपेंडेंट्स की तरफ जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशन, और ना ही इन पार्टीज को जाएंगे, लेकिन पीटीआई का नंबर कम हो जाएगा। अब देखें ना, अब ये है कि मैं अब आपको बताऊं कि ये है कि जब पिछले 2.5-3 माह से ये इलेक्शन सिंबल्स वाली बात चल रही थी और ये सारी एक था, तो बिल्कुल स्ट्रेटेजी ये बनानी चाहिए थी कि अगर हम इस सिचुएशन के अंदर आते हैं तो हमें किस तरह इस सिचुएशन से निकलना चाहिए। आप देखें कि वहां पे बीफ एंड बट्स था कि टिल द लास्ट मोमेंट सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके वो आपने देखा। फिर आप ये देखा कि दूसरी स्ट्रेटेजी के तौर पर आपने देखा कि मुत्तहिदा वादतुल मुस्लिमीन को अडॉप्ट किया गया, और जब वो भी चीज़ शायद इंटरनल इशूज हैं या जो भी है उसकी वजह से फिर आप गए, और फिर आप तीसरी की तरफ आए, और नोइंग द फैक्ट आप उसकी तरफ आए कि अब आप इलेक्शन के बाद जा रहे हैं, उनकी प्रेजेंस भी नहीं है, उनका पार्टी हेड जो है वो उस चीज के अंदर जो है उस पार्टी के ऊपर नहीं आ रहा, आप क्यों उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं? चूंकि ये था कि ऑप्शन, और मैं अब समझता ये हूं कि इसका डेफिनेटली जो है वो प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स के अंदर, ये सेनेटर्स के अंदर पीटीआई को डिसएडवांटेज आएगा, चूंकि वहां के ऊपर जब वोटिंग काउंट्स आएगी तो डेफिनेटली उन्हें जो है एज प्रेसिडेंट के अंदर मिलेगा, और वो भी 30 डेज के अंदर इलेक्शन होना जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन। आप इन नशिस्तों के असूल के लिए कौन कौन से फोरम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, अभी सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कोई फैसला करे, फिर उसके बाद ही फोरम का डिसाइड किया जा सकता है, वो तो आला अदलिया ही है। लेकिन चूंकि बदनीति से, बदयांती से, जिस तरह हमारे इंट्रा पार्टी का फैसला, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला दबा के रखा गया और आखिरी टाइम में इन्होंने फैसला दिया जाके, इसी तरह ये अभी भी बदनीति से इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर रहे ताकि हम अपेलेट जो आला अदलिया है वहाँ ना चले जाएं, और आला अदलिया के सामने लाजमन जब बात आएगी तो कहीं ना कहीं आईनी और कानूनी तौर पे उनको जो अवाम का हक की नुमाइंदगी है वो उनको देने का फैसला बहुत शुक्रिया। खालिद यूसुफ चौधरी साहब हमारे साथ थे, हाफिज एहसान खोकर साहब, और बातचीत हम कह रहे थे कि इस वक्त की सियासी सूरत हाल है और जो हर कदम कदम के ऊपर कानूनी और आईनी पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं,
इसका हल क्या होगा और पाकिस्तान को इसका फ़ायदा क्या होगा। जितना ज़्यादा बेहतर है आइनी इदारे जो हैं कि वो अपना आइन के अंदर रहते हुए किरदार अदा करें तो ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।